ये जो वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था उभर रही है हमारे समाज में, ये इसमें सरकारें भी अब सम्मिलित हैं, पब्लिक तो सम्मिलित है ही। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो हैं एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का ही स्वरूप है। आज लोग अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करते हुए पकड़ा जा रहा है तो तत्काल पब्लिक जो है वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के तहत उसकी भी हत्या कर दे रही है, भीड़ उसे मार डाल रही है। चोरी के आरोपी पकड़े गए व्यक्ति को भी भीड़ पीट कर न्याय दे रही है। तो इस तरह की वैकल्पिक न्याय के तमाम तरीके जो है इस देश में इस समय अपनाए जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है, इसके कारण पे भी विचार करना पड़ेगा, हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को विचार करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है कि लोग वैकल्पिक न्याय व्यवस्था कर दे रहे हैं तुरंत। वो न तो पुलिस की सुन रहे हैं, न तो अदालतों का इंतज़ार कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारी न्याय प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। पहले पायदान पुलिस से लेके अंतिम पायदान तक ये व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस तो खैर इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए शब्द कम है। न्याय की पहली ईंट होती है। कोई अगर अपराध हुआ, कोई अगर ऐसा कुछ हुआ असंवैधानिक, तो पुलिस की जो जांच होती है, जो विवेचना होती है, वही पहली ईंट होती है, नीति, वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। पूरे देश की पुलिस, खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस के तो क्या कहने, उसकी विवेचना पे कतई विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। पूरे की पूरी पुलिस व्यवस्था बिकने के लिए तैयार बैठी हुई है। चंद पुलिस अधिकारी ही बचे होंगे संभवतः इस सिस्टम में जो कम से कम अपनी विवेचना को ईमानदारी से करते होंगे। तो जब विवेचना ही एक बार किसी घटनाक्रम की, किसी अपराध की गलत हो गई, तो फिर उसमें न्याय कहाँ मिलना। और रही बात अदालतों की, उसके बाद अगर आप सिविल कोर्ट तक जाएं तो माय गुडनेस, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप सब लोग परिचित होंगे कि सिविल कोर्ट के जो जजेज हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं और किस ढंग से कर रहे हैं। राजस्व अदालतों की तो कहने की ही बात नहीं, वो तो दुकान लगा के बैठे हुए हैं कि ये ऑर्डर इतने में बिकेगा, ये ऑर्डर इतने में बिकेगा। लेकिन ये स्थिति है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इतने डिलीड हैं, इतने लेट हैं, इतने लेट लतीफ़ हैं कि ये 40-40 साल, 50-50 साल के लंबित मामले इनके पास हैं। मैं इस समय दिल्ली में हूँ, आपको बता दें। मैं भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार मेरा आना जाना हुआ है। मेरा एक मसला है भूमि अधिग्रहण का, जो लगभग 38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और 6 साल सुप्रीम कोर्ट में भी हो गए हैं इसको। 6 साल से लगातार जो है ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था की असफलता का परिणाम है कि वैकल्पिक न्याय के ये तरीके जो सामने आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र एक्शन की प्रक्रिया थी, ये भी इसी वैकल्पिक न्याय का एक स्वरूप था, जहां सरकारों को या सरकार के अधिकारियों को लगता था कि ये इस ढंग के अपराधियों को अदालतों के माध्यम से दंडित करा पाना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए जस्ट डू समथिंग कि ये दंडित महसूस करें। खैर, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सही क्या गलत कुछ लोग तो बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन किसी का आसियाँ उजाड़ना निश्चित रूप से, आपके साथ आपके नाम के वो भी साथ किसी जुड़ा हुआ है। एक परिवार के किसी एक व्यक्ति के अपराध के बदले में आप पूरे परिवार को सड़क पर नहीं ला सकते हैं। ये गैर कानूनी और संवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान लिया है और ये गैर सामाजिक भी है, ये अनैतिक भी है। इसकी जितनी भर्त्सना बुराई करी जाए उतनी कम है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो मैं लगातार इसका विरोध करता रहा हूँ कि ये तरीका एकदम गलत है कि परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर नालायक निकल जाए, अपराधी निकल जाए, वो कोई अपराध करे तो उसका दंड आप उसके पूरे परिवार को देंगे। उसके बूढ़े माँ बाप को आप सड़क पे ला देंगे, उसके बच्चों को आप सड़क पे ला देंगे, उसकी पत्नी को आप सड़क पे ला देंगे। ये गुंडागर्दी, मूर्खता और अपराध पूर्ण कृत्य था। मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है, दंड भी लगाया है, उसे तो सज़ा भी देनी चाहिए थी कुछ ऐसे लोगों को जो इस ढंग की वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को खड़ा किए थे। तो नहीं होना चाहिए ऐसा। किसी के पास इतना पावर नहीं है, किसी के पास इतना अधिकार लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए कि वो जो आम आदमी को उजाड़ दे। तो मित्रों नमस्कार, मैं हमेशा से इसका विरोधी रहा हूँ।
निश्चित रूप से अपराध नहीं होना चाहिए, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए, एक नैतिक तरीका होना चाहिए। भारत का संविधान बना है, संवैधानिक तरीका होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि संवैधानिक पदों पे बैठे लोग, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हों, चाहे वो कोर्ट हो, सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें ईमानदारी से। ये जो 40-40, 30-30 साल से मामले लंबित अदालतों में पड़े रह जाते हैं, उसकी वो ध्यान दें, बदलाव लाएं, पुलिस व्यवस्था को बदलें, सिविल पुलिस और क्रिमिनल पुलिस को अलग अलग करें। एक नेता, अपराधी नेता की चटुकाता करने वाला पुलिस, उसकी रखवाली करने वाले पुलिस से आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि विवेचना वो ईमानदारी से करेगा? अगर कोई अपराध घटित होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसे कुत्ते की तरह आप जो है किसी नेता की, किसी अपराधी की रखवाली में लगा देंगे तो साल भर बाद वो कुत्ता हो ही जाएगा। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। और आज जो यूपी का जो ये पुलिस तंत्र है, ये ठीक वैसा ही हो चुका है। तो मैं यही इसके साथ ये भी मैं मांग रखूँगा इस वीडियो में कि क्राइम पुलिस अलग होनी चाहिए, स्पेशल पावर के साथ, कि वो किसी नेता की चटखारिता नहीं करेगी, किसी नेता की रखवाली नहीं करेगी, किसी नेता वीआईपी के आने पे उसकी ड्यूटीज ढंग से नहीं लगेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपराध का अन्वेषण करेगी। देखिए बदलाव कैसे नहीं आएगा। इंसानों में नहीं कमी है, आप उसे कुत्ता बना दे रहे हैं, सिस्टम उसे कुत्ता बना दे रहा है, सिस्टम उसे बिकने पर मजबूर कर दे रहा है। अपराधियों की, अपराधी राजनेताओं की रखवाली करवा रहा है, उनसे उनकी बॉडीगार्डिंग कर रहे हैं ये पुलिस। फिर वो विवेचना करेंगे किसी अपराध की, और आप उम्मीद करेंगे उनकी विवेचना सही होगी, निष्पक्ष होगी, ईमानदार होगी? नहीं कर सकते हैं आप, नहीं संभव है ऐसा। तो न्याय व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, अन्यथा देश समाज ये बेलगाम हो जाएगा। और ऐसे ही न्याय के अनेक वैकल्पिक रास्ते आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, अगर जल्द से जल्द हमने अपनी न्याय व्यवस्था को नहीं सुधार लिया तो। धन्यवाद मित्रों, फिर किसी अगले विषय के साथ हाजिर रहूँगा। थैंक यू।